मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी टीचर अनीता ओझा फिर से आ गई आपको मराठी पढ़ाने। 5वीं कक्षा हिंदी माध्यम मराठी का 5वां पाठ हम लोग पढ़ेंगे। धड़ा 5, डराव डराव। अब आप ये देखो, डराव डराव आवाज आपने कभी सुना है? ये आवाज कौन करता है? ये आवाज मेढक करता है। और आज हम लोग मेढक के बारे में ही एक कविता लिखी गई है, उसी कविता को हम पढ़ेंगे। पहले मैं कविता तुम्हें सुर ताल में गाकर बताती हूँ, इसके बाद इसका पूरा अर्थ समझाऊंगी। डराव 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 डराव, का ओरडता उगाच राव, पत्ता तुमचा नव्हता का, कोठून याला सांगा नाव। डराव 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 डराव, धो धो पाऊस पडला फार, तुडुंब भरला पहा तलाव, सुरू झाली आमची नाव, आणिक तुमची डराव डराव। डराव 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 डराव, बटीत डोळ्यांचे ध्यान, विचित्र तुमचे दिसते राव, सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव। डराव 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 डराव, जागाठा जा आपुला गाव, आणि थांबवा डराव 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 डराव। और इस कविता के लिखने वाले कवि कौन हैं? ग.ह. पाटिल। अब हम लोग इस कविता का अर्थ समझेंगे। देखो, पहले आप चित्र में देख लो, एक बच्ची है और एक मेढक बैठा है। बच्ची मेढक से कुछ कह रही है, उनसे बातें कर रही है। बच्ची के हाथ में एक कागज की नाव है। यहाँ पर देखो, बरसात में जो कुकुरमुत्ता आ जाता है ना, मशरूम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो अपने आप उगाता है। ये उगा हुआ है, ये छतरी के आकार में दिखाई दे रहा है। तो अब इस कविता को हम लोग पूरी तरह से एक एक लाइन समझेंगे, ठीक है? धड़ा 5, डराव डराव। ऐका वाचा यानी सुनो। ऐका मतलब सुनो, वाचा मतलब इसको पढ़ो। डराव 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 डराव, डराव डराव किसकी आवाज होती है? ये मेढक डराव डराव की आवाज करता है। का ओरडता उगाच राव, ये लड़की मेढक से पूछ रही है। ओरडना मतलब होता है चिल्लाना, क्यों चिल्ला रहे हो? उगाच मतलब बिना मतलब, बेमतलब में आप क्यों चिल्ला रहे हो? पत्ता तुमचा नव्हता काल, कोठून आला सांगा नाव, कल तो तुम्हारा पता नहीं था, आज कहाँ से आ गए? पत्ता मतलब पता, कोठून याने कहाँ से, कोठून आला सांगा नाव। नाव याने मराठी में नाम को, आपका जो नाम बताते हो ना, नाम, नाव, उसको बोलते हैं, नाव बोलते हैं। धो धो पाऊस पडला फार, तुडुंब भरला पहा तलाव। धो धो यानी झमाझम, अगर वो भी आपको समझ में नहीं आए तो बहुत तेजी सी जोरदार बरसात। पाऊस यानी बरसात, और बहुत तेज बारिश पड़ने से, वर्षा होने से क्या हो गया? तुडुंब भरला पहा तलाव। तुडुंब यानी लबालब, लबालब अर्थात एकदम ऊपर तक पूरा पूरा भर जाना। सुरू झाली आमुची नाव, आणिक तुमची डराव डराव। और देखो, जैसे ही बरसात शुरू होती है, बच्चों का फेवरेट काम क्या होता है? चुप चुप से बच्चे क्या करते हैं? कागज की नाव बनाते हैं और उसको पानी में तैराते हैं, खेलते हैं कागज की नाव से। और खेलो, आप भी खेलो, कोई बुराई नहीं है। आप साथ ही साथ में कागज की नाव बनाना भी सीख जाओगे, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लोगे, पर पानी में भीगो मत, नहीं तो बीमार हो जाओगे। सुरू झाली आमची नाव, आणिक तुमची डराव डराव। और जैसे हमारे नाव तैराना शुरू हो जाता है और तुम्हारी डराव डराव शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आपको पता है ऐसा क्यों है? बरसात में ही, ज्यादातर बरसात में ही मेढक के डराव डराव की आवाज आती है, क्योंकि बरसात में मेढक जो है बाहर निकल आते हैं, बरसात के पानी उनके बिल में जाने से, और वो आवाज करने लगते हैं। बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान, विचित्र तुमचे दिसते राव। बटबटीत यानी बड़े बड़े, डोळे मतलब क्या? आंख। विचित्र हिंदी में भी विचित्र कहते हैं, मतलब बहुत ही अलग प्रकार का। विचित्र तुमचे दिसते राव, सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव। अब बताओ तुम्हारे मन में क्या है? अगर तुम भीग रहे हो तो लो, ये छतरी ले लो, ये नाव ले लो। अब देखो, छतरी क्या, मैंने यहाँ बताया था ना आपको। ये देखो, ये कुकुरमुत्ता, ये जो वहां पर उगाता है बरसात में अपने आप, ये लड़की कह रही है इसको छतरी समझ लो, ये लो छतरी और ये लो नाव, मैंने जो नाव बनाया है ये नाव ले लो।
जा गाठा जा आपुला गाँव, और जाओ, गाठा मतलब जाओ, जाओ जाओ अपने गांव जाओ, यहाँ मत चिल्लाओ। आनी थांबवा डराओ डराओ, और रुकाओ, अब थांबवा मतलब रुकवा दो, रुका दो अपनी आवाज को, डराओ डराओ आवाज की रुका दो। ये छतरी ले लो और ये नाव ले लो और जाओ अपने गांव। ठीक है, अब आगे कुछ शब्द हैं मराठी के, उसके अर्थ हम बताएं, समझेंगे। तुडुंब भरणे, मराठी में ही उसका अर्थ दिया है काठोकाठ भरने, हिंदी में मैंने आपको बता दिया लबालब यानी ऊपर तक भर जाना। जाहली यानी ये पुरानी मराठी में जाहली बोलते हैं, झाली इसको ही मराठी में जाहली बोलते हैं। आणिक, आणी। बटबटीत, मोठाले, विद्रूप, मतलब मैंने बताया ना बटबटीत यानी बड़े बड़े, हिंदी में कहते हैं बड़े बड़े। ध्यान, विशिष्ट रूप। गाठणे, पहुंचणे यानी पहुंचना, जाओ पहुंचो अपने गांव जाओ। आपुला, आपला स्वतःचा, आपुला यानी अपने स्वयं के गांव जाओ। अब स्वाध्याय हल करेंगे हम, पाठ पूरा पढ़ लिए हैं। एका वाक्यात उत्तरे लिहा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। डराव डराव आवाज कौन करतो, तो अभी बताओ, आपने पढ़ा ना, कौन कर रहा था, लड़की की मेढक, मेढक ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डराव डराव आवाज बेडूक करतो। अभी अगला प्रश्न क्या है, तलाव का भरला, क्यों तलाव भर गया, धो धो पाऊस पडल्यामुळे तलाव भरला, बहुत जोर जोर से झमाझम बरसात हुई तो तालाब भर गया। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, देखो, ई बेडकाचे डोळे कसे आहेत, बेडूक के डोळे कैसे हैं, मतलब जो मेढक है उसके आंखें कैसी हैं, तो लिखा है बेडकाचे डोळे बटबटीत होते, या आहेत, आप आहेत भी लिख सकते हो, कैसे हैं, बटबटीत आहेत। अभी नेक्स्ट हम लोग स्वाध्याय का अगला भाग, क्वेश्चन नंबर 2, जोड़िया जुड़वा, यानी आपको क्या करना है, जोड़ियां मिलानी है। देखो, जोराचे पाऊस, धो धो पाऊस, ठीक है, बेडकाचे मोठे डोळे, बटबटीत डोळे, पूर्ण भरलेला तलाव, तुडुंब भरला तलाव, स्वतःच्या गावी परत जा, गाठा आपुला गाव। अभी यहाँ पर देखो, नीचे तीसरा क्वेश्चन है, गोलातील शब्द वाचा, चित्रे ओळखा, त्यांच्या योग्य जोड्या जुड़वा, यानी एक गोल में, आप देखो ध्यान से, इस गोल में कुछ शब्द दिए गए हैं और गोल के बाहर कुछ चित्र दिए गए हैं। अब इन चित्रों की हमें पहचान करनी है और इनसे किस तरह की आवाज निकलती है, उस आवाज से हमें यहाँ पर जो गोल में दिया गया उससे जोड़ियां हमें मिलाना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग ऊपर से। ये क्या है, वीज, मराठी में कहते हैं वीज, हिंदी में कहते हैं बिजली। बिजली जब चमकती है तो उसकी आवाज कैसी होती है, कड़कड़ाने की आवाज, कड़कड़। ये क्या है, घंटा, आपके स्कूल में है ना ये घंटा, घंटा, देखो मैंने नाम लिख दिया है, घंटा। घंटे की आवाज कैसी करती है, घन घन। ये घुंघरू, घुंघरू की आवाज छुम छुम। ढोल, ढोल ढम ढम। ये देखो सिक्के हैं, मराठी में इसको बोलते हैं नानी, यानी सिक्के। सिक्के की आवाज कैसी करती है सिक्का, किन खिन खन ठन। सिक्का कैसे आवाज करता है, छन छन। इसके बाद आप यहाँ पर देखो, ओढ़ा, ओढ़ा मतलब क्या, छोटी सी नदी या बरसात में जो नाला बन जाता है, अपने आप पानी बहता है, वर्षा के पानी के कारण नाला बन जाता है, तो जब वो नाला बहता है तो कैसी आवाज आती है, खड़ खड़। इसके बाद यहाँ पर देखो, इस लेडी के हाथ में क्या है, ये इस औरत के हाथ में चूड़ियां हैं, चूड़ियां, इसको मराठी में कहते हैं बांगड़ा। इसकी आवाज कैसी करती है, किन किन। इसके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4,
पाण्यातून प्रवास करण्यासाठी कोणकोणती साधने वापरतात। अभी पानी से अगर हमें कहीं प्रवास करना है यानी आना जाना है तो हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? उसको मराठी में होड़ी, जहाज, और दूर जाना है तो स्टीमर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे देखो, 5वां प्रश्न है, पावसात भिजू नये यासाठी तुम्ही काय काय वापरता। अब स्कूल आते हो ना आप वर्षा ऋतु में, और आप बरसात में आप भीगो नहीं, इसके लिए आप क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाते हैं आपको खुद ही पता है। तो चलो, क्या लाते हैं हम लोग? छतरी, रेनकोट। नेक्स्ट है, निरीक्षण करा, आवाज़ सांगा व लिहा। निरीक्षण करो, उसकी आवाज़ बताओ और लिखो। वाऱ्याने हलणाऱ्या झाडांच्या पानांचा आवाज। जब तेज हवा बहती है तो जो वृक्ष के पत्ते हैं हिलते हैं तो उनकी आवाज कैसी आती है? सळसळ। उड़ायला सुरुवात करताना पक्ष्यांच्या पंखाचा आवाज। जब उड़ने की शुरुआत करते हैं पक्षी तो उनके पंख की आवाज कैसे आती है? फळफळ। तापलेल्या तेलातील मोहरीचा आवाज। तापलेला मतलब गरम तेल में जब हम मोहरी यानी होता है राई सरसों डालते हैं हम तो उसकी आवाज कैसे आती है? तड़ तड़, तड़तड़ की आवाज आती है। आपको कभी नहीं अगर सुनाई दिया हो तो मम्मी कभी तड़का देती हो तो आप जाकर बगल में खड़े हो जाओ, आवाज सुनाई देगा। 7वां प्रश्न है, छतरीचे चित्र काढ़ा रंगवा। देखो मैंने यहाँ बना दिया है छोटा सा, आप इतने छोटा सा नहीं बनाना, आप बड़ा सा बनाना और उसमें चित्र बनाकर उसमें रंग भरना। उसके बाद नीचे दिया है, वाचा, लक्षात घ्या, लक्षात ठेवा, पढ़ो और ध्यान में रखो। नाव हा शब्द या कवितेत 2 अर्थांनी आला है। नाव ये शब्द जो है इसमें कविता में आया है और 2 अर्थ उसके हैं। पहला नाव वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पक्षी यांना दिलेली विशिष्ट नाव, यानी नाम यानी संज्ञा समझो, किसी व्यक्ति को, वस्तु को जो नाम रहता है उसको, प्राणी को, पक्षी को, जैसे तुम्हारा ही नाम है तो उसको मराठी में कहते हैं नाव। और दूसरी बार जो नाव आया है वो होड़ी, होड़ी यानी नाव, जो हम कागज की नाव चलाते हैं वो नाव। ठीक है, अब मैंने पूरा स्वाध्याय हल कर दिया है। अब आप इसको अपने नोटबुक में हल करो और कविता को लिखकर अच्छी तरीके से एक्शन करते हुए और सुर ताल में गाते हुए याद करो।